हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कैप्टन इरफान है और आज का टॉपिक मैं ये लेके आया हूँ। जैसे अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है और आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया है मर्चेंट नेवी का और आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और आपको मर्चेंट नेवी में ही अपना करियर बनाना है, तो आप किस तरीके से अपना करियर मर्चेंट नेवी में बना सकते हैं और किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसको मैं इस वीडियो में कवर अप करूँगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने 10th कंप्लीट किया है या 12th आपने कंप्लीट किया है, सबसे पहले 10th अगर कंप्लीट किए हैं और आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं तो आप पहले जीपी रेटिंग कोर्स कीजिए और उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार निकलता है उसका एंट्रेंस। तो आप किसी भी एकेडमी में जाइए, उधर पता कीजिए, गूगल के ऊपर सर्च कीजिए, आपको कई एकेडमी मिल जाएंगी, बेस्ट एकेडमी मिल जाएगी। तो आप उसमें जाके मतलब अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह क्लियर कीजिए। या 12th आपने कंप्लीट कर लिया है तो और आपको ऑफिसर लाइन में जाने का है तो आप डेक कैडेट में जा सकते हैं। अगर आपको इंजन में जाने का है तो आप एज अ ऑयलर या वाइपर स्टार्टिंग का जो रैंक रहता है आप उसमें भी मतलब अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मरीन इंजीनियरिंग, इसमें कई फील्ड है, मैं आपको अगर सब चीज़ बताऊंगा तो फिर वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये सारे रैंक बताना ज़रूरी था कि मेरा मानना है कि अगर आप ट्रेनिंग करके जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसे अगर आप क्लियर नहीं हो पाया है और आपको मर्चेंट नेवी में ही जाना है, इनकेस आप कहीं और बिज़ी थे या कुछ हुआ है, तो फिर अगर आपकी एज का ज़्यादा हो गई है तो आप निराश मत होइए, आप इसमें मर्चेंट नेवी में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी 3 महीने के अंदर में ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे ज्वाइन करने के लिए शिप। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप किस तरीके से एलिजिबल रहेंगे शिप ज्वाइन करने के लिए, तो मैं आज आपको ये वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा वो बेसिक ट्रेनिंग रहेगी। SCCW कोर्सेज रहेंगे और टोटल 5 कोर्स रहेंगे। आप कोई भी एकेडमी में जाइए, उधर उनको बताइए कि सर मेरे को बेसिक कोर्सेज करने हैं, बेसिक कोर्स करने की फ़ीस कितनी रहेगी। तो एकेडमी शायद से 12,000 हाँ 12,500 कुछ रहता है, अप एंड डाउन रहेगा, हर एकेडमी का थोड़ा 19-20 रहता है। तो आप डायरेक्ट उसमें जाइए और सबसे पहला एजेंट के चक्कर में मत पड़िए कि मतलब मेरे को पैसा दे दें या किसी को भी सो एंड सो एजेंट को पैसा दे दूं तो CDC निकल जाएगी। नहीं, अगर आप जब जा रहे हैं तो जेन्युइन जाइए, अपना ट्रेनिंग कीजिए, SCCW कोर्स कीजिए। वो ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ 3-3 दिन का कोर्स होते हैं और आपको 1 महीने में ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। 5 कोर्सेज रहते हैं, ये जैसे एलिमेंट्री फर्स्ट एड, फायर, ये PSSR, PST, एलिमेंट्री फर्स्ट एड, और ऐसे 5 कोर्सेज आपको टोटल रहेंगे, वो आपको करना रहेगा। वो करने के बाद में आपको इंडोस के लिए उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। इंडोस आ गया, आपने 4 कोर्सेज कर लिए, फिर आप अपना मेडिकल करवाइए। मेडिकल में आपको क्लर्क ब्रांडर्स नहीं होना चाहिए। सबसे मेन टॉपिक ये मेडिकल में है कि मतलब जिसकी आई साइड अगर 6/6 है, 6/9 है तो चल जाएगा, लेकिन क्लर्क ब्रांडर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि खासकर मर्चेंट नेवी में रात के टाइम में आपको नेविगेशन के लिए ये चीज़ की रहने की बहुत ज़रूरत है कि आपको लाइट के बारे में पता रहेगा कि मतलब कौन से तरफ से जैसे जहाज आती है। तो उसलिए ये खासकर ये मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, ये मत सोचिए कि मैं जो मतलब सेल करके आए हैं लड़के उनको मैं बता रहा हूँ, खासकर ये बिगनर्स के लिए है। तो जो आपने ये मेडिकल करवाया, मेडिकल करवाने के बाद में असेसमेंट आप अपना क्लियर कीजिए। डायरेक्ट वेबसाइट पे जाइए, MMD की वेबसाइट पे जाइए, असेसमेंट अपना क्लियर कीजिए। असेसमेंट का मतलब होता है कि आपको ऑनलाइन आपको पढ़ाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे, उसके बाद में फिर आपका एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़िट एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं। जैसे आपने 5 कोर्स के एग्ज़िट एग्ज़ाम कर लिए, आपके 5 कोर्स के एग्ज़िट एग्ज़ाम हो गए, तो आपके पास में सारे सर्टिफिकेट ऑनलाइन इशू हो जाएंगे
इंडोस के बेस पे, क्योंकि इंडोस आपको ऑनलाइन ही शो करेगा, तो उसी में सारे कोर्सेज आपके अपडेट हो जाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा कि आप अपना CDC कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इंडोस कैसे चेक कर सकते हैं कि वो जेन्युइन है या नहीं। तो जब ये 5 चीज़ हो गई, आपने एग्ज़िट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उसके बाद में सिर्फ आप ऑनलाइन जाइए MMD की साइट पे, और वहाँ पे 700 रुपीज़ उसकी फ़ीस होती है CDC की। ओपन CDC रहेगी, आप ओपन CDC के लिए अप्लाई कीजिए, तो उसको आने में एटलीस्ट 45 से 60 डेज़ लगता है। पहले आपका पूरा सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद में MMD आपको कुरियर की जाएगी। आपको हर डिटेल आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी कि आपका CDC का स्टेटस क्या है, कि मतलब अप्रूव्ड हुआ या नहीं, मेडिकल में क्या हुआ, मतलब सारी चीज़ें, मतलब आपका अगर क्लियर हो गया तो आपको 45 डेज़ के अंदर में CDC इशू हो जाएगी। तो समझ लीजिए आप 3 महीने के अंदर में आप एलिजिबल रहेंगे मर्चेंट नेवी में जाने के लिए, मतलब शिप पे जाने के लिए। मर्चेंट नेवी में तो ऑलरेडी आप आ चुके हैं, जब आप ट्रेनिंग वगैरह करेंगे तो आप शिप पे जाने के लिए 3 महीने के अंदर में पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद में जब आपके पास में CDC आ जाएगी, तो आप हर एक शिपिंग ऑफिस में अपना CV वगैरह दीजिए, और उनकी जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो आपको अपनी शिप पे रिक्रूट कर लेंगे। और दूसरी चीज़ है कि मतलब इसमें टाइम लगता है। जैसे आपने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग अलग हो गई। ट्रेनिंग का ये मतलब नहीं है कि आपको सेम डे मतलब जॉब मिल जाएगी। ये आपका मतलब सर्टिफिकेट इशू हुआ है 3 महीने के अंदर में, या 3 महीने से थोड़ा 1-2 वीक ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मतलब आपको 3 महीने में CDC वगैरह इशू हो जाएगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मतलब शिप भी मतलब तुरंत ही मिल जाएगी। शिप के लिए आपको हर एक कंपनी में जाना पड़ेगा। बॉम्बे के अंदर में कई एकेडमी शिपिंग ऑफिस है, दिल्ली में है, कोचीन में है, चेन्नई में है, कलकत्ता में है। तो ऐसे कई आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे उस स्टेट में जाइए और उधर अप्लाई कीजिए। उसके बाद में फिर अगर मैं ये एक और चीज़ बताऊंगा कि एजेंट के चक्कर में आप मत पड़िए, क्योंकि एजेंट काफ़ी मतलब पैसा ले लेंगे। पहले आप हर ऑफिस में जाइए। सबसे पहली चीज़ है कि आपको सबसे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं, तो आपका ये प्लस पॉइंट है। आप 3 महीने में एलिजिबल रहेंगे जहाज़ के लिए। तो आप पहले हर एक कंपनी में जाइए, हर एक उसमें जाइए, और कभी भी हिम्मत मत हारिए कि मत सर आज मैं 1 महीना हो गया मेरे को जहाज़ नहीं मिला, 2 महीना हो गया मेरे को जहाज़ नहीं मिला। जहाज़ मिलेगा, लेकिन आप हर एक कंपनी में जाइए, अपना टाइम दीजिए, और आपको जौन सी कंपनी अच्छी लगे उसमें मतलब आप रिज्यूम वगैरह डालिए और अपना करियर वहाँ से स्टार्ट कीजिए। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।